अगर हम माँ के स्वरूप की बात करते हैं, देखते हैं हम वो पूरी पीली-पीली हैं, उनके वस्त्र पीले होते हैं, पुष्प उनको पीले चढ़ते हैं, उनका भोग भी पीले रंग का होता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? दो बातें हैं क्योंकि माँ बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी है। हाँ। चेतना स्वयं विष्णु है और विष्णु का एक नाम पीताम्बर है। कहते हैं कि कोर्ट का कोई भी केस हो, जीवन में कोई शत्रु का कोई बाधा हो या धन संपत्ति पाने की भी यदि इच्छा हो तो आप दतिया चले जाइए, वहाँ से आपको सब कुछ मिलता है। देखिए ऐसा है, माँ राजराजेश्वरी पराभट्टारिका बगलामुखी, उनके नाम के आगे पहले ही राजराजेश्वरी होता है। कोई विशेष मंत्र भी रहता है जिससे माँ बहुत बिल्कुल जल्दी प्रसन्न हो जाती है? हाँ बिल्कुल रहता है, लेकिन हम मंत्र कभी भी बताते नहीं हैं। अच्छा। मंत्र हमेशा माँ बगलामुखी की गोपनीय बताए गए हैं। ऐसे में लेकिन अब मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ले पाते हैं, घर में साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं। देखिए पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साधना एंड पूजा। तो इसमें जैसे दुर्गा सप्तशती की अब क्योंकि बात आई है तो कहते हैं कि यदि देवी अथर्वशीर्ष पाठ का आप केवल पाठ भी कर लें तो उससे भी बहुत विशेष लाभ मिलता है। देवी अथर्वशीर्ष की जो आप बात कर रही हैं, हाँ। देवी अथर्वशीर्ष विशेष रूप से कब पढ़ा जाता है? हाँ। विशेष रूप से तब पढ़ा जाता है जैसे कि तो माँ कामाख्या के विषय में यदि आज चर्चा ना हो तो जी, कैसे संभव है, क्योंकि कहते हैं ये महीना पूरा माँ कामाख्या का विशेष तौर से अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या धाम में। के साथ साथ क्या है ना, अब आपने महीने की बात करी है, जी। इस मास में यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो अगर आपके घर के आसपास में माँ बगलामुखी का मंदिर है, शिवालय है, या आपकी घर की छत है, तुलसी का कोई पौधा लगा हुआ है, उसके समक्ष माँ बगलामुखी को याद करके दान कीजिए। महामाई की जब अनुपम कृपा होती है तो कुछ ऐसा होता है कि हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, हम उनको और जानें और समझें। और जब आप सभी का प्यार मुझ पर जब बरसता है इस बात को लेकर कि हमने शिव को आपके पॉडकास्ट के जरिए बहुत अच्छे से जाना, हमने भगवती को बहुत अच्छे से जाना, तो ये इच्छा और प्रबल हो जाती है। आज ये पॉडकास्ट आपकी उन्हीं इच्छाओं को समर्पित है जहां हम माँ को और करीब से जानने वाले हैं। तो ध्यान से कानों में हेडफोन लगाइए, आराम से बैठिए और इस पॉडकास्ट को सुनिए। चलिए अभी देर नहीं करते हैं, STS का आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जय माई की गुरुजी। जय माई की। माँ की असीम कृपा आज आपके रूप में मेरे सामने बैठी है, मुझे तो ऐसा लगता है। और मैं हर बार जब भी कोई पॉडकास्ट होता है, स्पेशली जब माई पर कोई पॉडकास्ट हो या भोलेनाथ पर हो, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि शायद माँ ये चाहती है कि मैं उसके विषय में और जानूं, मैं और समझूं। और ऐसा ही आज है कि बगलामुखी माई को लेकर मैं ये समझना चाहती हूँ कि उनका स्वरूप कहते हैं कि शत्रुओं का नाश कर देती हैं, तो क्या बस यहीं तक सीमित है? देखिए पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई शत्रु हैं कौन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष, ये षड रिपु हैं। और ये षड रिपु कहीं बाहर नहीं है, व्यक्ति के अंदर ही है। सही बात। और ये रिपुओं का अंत कर पाना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इतना आसान नहीं है, क्षमता नहीं होती है। रीजन क्या है? पहले उसका बोध जागृत होना चाहिए कि मेरे अंदर ये समस्या है या ये है। अब लोग क्या कहते हैं कि तुझे गुस्सा आता है, पर खुद के गुस्से को नहीं देख पाते, खुद के अंदर जो बुरे विचार होते हैं हम उसको नहीं देख पाते। दूसरे को इंगित करना बहुत आसान होता है कि इसमें ये समस्या है। जब माँ बगलामुखी की कृपा होती है तभी ये संभव हो पाता है कि व्यक्ति ये जान पाता है कि मुझ में ये दोष है। और माँ बगलामुखी विशेष रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष सबसे पहले इसी का ही शमन करती है। जैसे ही व्यक्ति के अंदर से इन चीजों का शमन होना शुरू हो जाता है, वह परिष्कृत हो जाता है, वह शुद्ध हो जाता है, उसका आत्मचिंतन, उसका आत्मबोध, उसकी चेतना में वह जागृति आ जाती है जिससे वह शिव बन सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शिव से प्रसन्न होकर आया है पुनः शिव बनने के लिए, परंतु वह इस बोध को ही भूल गया कि मैं ही शिव हूं। अब वो शिवोहम शिवोहम रटने से शिव नहीं बनेगा।
शिव को बनने के लिए स्वयं की अंतःकरण की चेतना को जागृत करना होगा, और इस अंतःकरण की चेतना को जागृति, अहम प्रत्यय विमर्श को जागृत करने के लिए उसको माँ बगलामुखी की साधना करनी आवश्यक है। माँ बगलामुखी की साधना कंट्रोल करती है। अच्छा। और आपके मन के विचारों पर कंट्रोल कर सकती है, आपके बुरे विचारों का शमन कर सकती है। जब बुरे विचार का शमन हो जाएगा तो आपके सामने में आपके दुश्मनों का भी शमन हो जाएगा। लोग ऐसे, जो लोग आपका बुरा सोचते हैं, जब आपके अंदर विचारों का शमन वो कर सकते हैं तो बाहर के तो बहुत आसान है। तो वो इसलिए हमें लगता है कि शत्रुओं का शमन होता है, परंतु शत्रुओं के शमन के साथ साथ वह आपको भी सही करती है, आपको भी दिशा देती है। तो स्तंभन की देवी भी कहा जाता है उनको, तो इसका क्या अर्थ होता है? क्योंकि माँ का प्रादुर्भाव ही जिस समय हुआ, जिस समय में सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी पर स्वतंत्र घूमने लगे, तो भगवान विष्णु ने विशेष रूप से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से निवेदन करा कि माँ, अगर ऐसे ही सारे ग्रह स्वच्छंद घूमेंगे तो ये सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब क्योंकि जिस समय वातशोभ नाम का एक कहानी के अनुसार ये भी आता है कि वातशोभ नाम का तूफान उठा, और उस वातशोभ तूफान को कंट्रोल करने के लिए माँ का प्रादुर्भाव ललिता त्रिपुर सुंदरी से हुआ। इसीलिए श्री कुल की देवी कहलाई जाती है, क्योंकि इनका प्रादुर्भाव ललिता त्रिपुर सुंदरी से हुआ, काली से नहीं हुआ। काली से होता तो ये काली कुल की देवी होती, ये श्री कुल की शक्ति है। अच्छा। तो श्री कुल की शक्ति इसीलिए कही जाती है क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। और ये हर प्रकार से तामसिक वृत्तियों के ऊपर लगाम लगा देती है, हर प्रकार की, क्योंकि वातशोभ नाम के तूफान को इन्होंने कंट्रोल करा। वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद में 3 चीज चलती है, तो वात को ये कंट्रोल कर लेती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहानी ये समझाने का प्रयास करती है, जिनको भी वात जनित रोग हैं, यदि वो माँ बगलामुखी के साधना करें, उपासना करें, तो उनके वात जनित रोगों का भी शमन माँ के साधना से स्वतः हो जाएगा। अच्छा। विचारों में शुद्धता आएगी, विचार अच्छे बनेंगे और आप जीवन के अंदर उत्कर्ष और प्रकर्ष को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर। तो अगर हम माँ के स्वरूप की बात करते हैं, देखते हैं हम, वो पूरी पीली पीली हैं, उनके वस्त्र पीले होते हैं, पुष्प उनको पीले चढ़ते हैं, उनका भोग भी पीले रंग का होता है। आज मुझे भी ऐसा लगा कि क्योंकि माँ के विषय की चर्चा हम कर रहे हैं तो मुझे भी पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, तो शायद मैं उनको ज़्यादा अनुभव कर पाऊंगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों पीला ही वस्त्र और पीताम्बरा माई कहलाई जाती हैं? 2 बातें हैं, क्योंकि माँ बगलामुखी चेतना की अधिष्ठात्री देवी है। चेतना स्वयं विष्णु है, और विष्णु का एक नाम पीताम्बर है, और उस पीताम्बर को चलाने वाली शक्ति ही पीताम्बरा है। चेतना को जो रन करती है, जो चेतना को चलाती है, वही बगलामुखी है। इसीलिए इनका नाम एक पीताम्बरा है। पीताम्बर की शक्ति वैष्णवी, यही ही पीताम्बरा है। अच्छा, पीताम्बरा शक्तिपीठ के विषय में भी हम जानते हैं, क्योंकि मैं तो स्वयं ग्वालियर से हूँ और दतिया की महारानी है पीताम्बरा माई। कहते हैं कि कोर्ट का कोई भी केस हो, जीवन में कोई शत्रु का कोई बाधा हो, या धन संपत्ति पाने की भी यदि इच्छा हो, तो आप दतिया चले जाइए, वहां से आपको सब कुछ मिलता है। तो ऐसे कैसे मिलता है? देखिए, ऐसा है कि जो भी माँ का उपासक होगा, मेरी माँ राजराजेश्वरी पराभट्टारिका बगलामुखी, उनके नाम के आगे पहले ही राजराजेश्वरी लगा है, जो राजाओं की भी राज्ञी है, राजाओं को भी देने वाली शक्ति है। क्यों? क्योंकि उनका प्रादुर्भाव ललिता त्रिपुर सुंदरी से हुआ, और ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं ऐश्वर्य की शक्ति रखती है। जो ऐश्वर्य वो देती है, श्री की शक्ति है इनकी, और श्री कुल की शक्ति है माँ बगलामुखी। इसलिए वह राजसिक सब देने वाली है, शक्ति है। और जैसे अभी आपने बोला कि किसी भी प्रकार के मुकदमे आदि इत्यादि की, तो ये तो मैं अपने मंदिर प्रांगण में आने वाले सभी लोगों को देखता हूँ। जब हम लोग माई की अर्जी लगवाते हैं, तो जैसे ही माई की अर्जी लगती है, उसके बाद उनके काम बनने शुरू हो जाते हैं। वो आकर के बोलते हैं, जो हमारा मुकदमा चल नहीं रहा था, या विवाह नहीं हो रहा था, या संतान की समस्या थी, या कोई भी रोग आदि इत्यादि की समस्या थी, तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग
अर्जियां लगती हैं। तो अच्छा। हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर हम्म, माँ साक्षात विराजती है हम्म, और उनकी अर्जी जिस समय लगती है और उसके बाद हम विशेष रूप से एक ही बात बोलते हैं कि आप यज्ञ में 5 सप्ताह, 11 सप्ताह, 21 सप्ताह, 6 महीने, हर एक, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग रोग हैं। सही बात। अब किसी की समस्या बुखार की है हम्म, तो आप बुखार के लिए एक बार पैरासीटामोल दे दो, एक बार डॉक्टर के यहाँ जाएगा, ठीक हो हम्म, जाएगा। हम्म, परंतु यदि किसी को कैंसर है तो जब लंबा चलेगा कैंसर है वो तो ट्रीटमेंट। लंबा चलेगा, तो ज्यादा जाना पड़ेगा। हम्म, तो ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार की समस्या है उसी के अनुसार ही इलाज होता है। ओके। तो जब वो वहां पर बैठ करके अपनी आहुति को प्रदान करता है, और ये यज्ञ पूर्णतया निशुल्क होता है, हम कोई भी अच्छा। कैसा भी पैसा नहीं लेते। जिसकी जैसी इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, हम्म, वो अपना अर्पित करना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन कोई किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पर पर्ची नहीं कटती, कोई भी इस प्रकार से मांगा नहीं जाता, डिमांड नहीं करी जाती। हम्म, और जो सक्षम है वो देते हैं, जो नहीं हम्म, है ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि एक आदमी पहले से ही समस्या ग्रसित है। राइट। तो माँ के जब यज्ञ में वो बैठता है और उसकी समस्या माँ सुनती है और तत्काल उसके ऊपर सुनवाई होती है, तो उसको कोई भी लाभ आकर प्राप्त अपने आप होता ही है। लाभ मिलेगा तो कोई भी करेक्ट, समर्पित रहता है फिर करेक्ट, माँ के आगे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। क्या कोई विशेष उपाय और भी रहता है जो घर में यदि कोई साधना करना चाहे माँ की, तो वो कैसे करे, कैसे देखिए, माँ को माँ के मनाए? विशेष रूप से हमने कई बार बता चुके कि माँ बगलामुखी चालीसा, बगला अष्टोत्तर शतनाम, खड्गमाला, माँ का सहस्त्र नाम और एक कवच, इस तरह से सारा मिला के पंचांग पूजा कहलाती है। अच्छा। माँ बगलामुखी की पंचांग पूजा यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो उसको हमेशा लाभ ही मिलेगा। किसी भी प्रकार के मुकदमे से उसको राहत मिलेगी। कैसे भी किसी भी प्रकार के यदि कोई भी समस्या है, धन की समस्या है या तन की समस्या है, यानी कि कोई भी रोग है, बीमारी इत्यादि है, तो उसमें से लाभ मिलता है। उसमें लाभ मिलता है। कोई करेक्ट। विशेष मंत्र भी रहता है जिससे माँ बहुत बिल्कुल जल्दी मंत्र, प्रसन्न हो जाती हाँ हो? बिल्कुल रहता है, लेकिन हम मंत्र कभी भी बताते नहीं हैं। अच्छा। मंत्र हमेशा माँ बगलामुखी की गोपनीय बताए गए हैं। अच्छा। जो भी मंत्र यदि सार्वजनिक करे जाएंगे फिर वो मंत्र कहाँ रहे। लेकिन मंत्र तो मतलब बहुत से ऐसे मंत्र क्योंकि हैं जो देखिए, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, हाँ सामने सोशल बताए मीडिया जा पर रहे हैं। बताएं, उसमें कोई समस्या नहीं है, जो बताना चाहता है। लेकिन पुराने समय में जिस समय में गुरु दीक्षा दी जाती थी तो इस समय ये बताया जाता था, गुरु जो है कान में ही शिष्य के मंत्र बताते थे। क्यों? क्योंकि एक तरह से वो शक्तिपात होता है। अच्छा। तीव्र शक्तिपात होता है, कहीं मध्यम शक्तिपात होता है, अलग अलग क्योंकि गुरु जो है वो अपनी चेतना का कुछ अंश मंत्र के माध्यम से अपने शिष्य में उतारता है। यदि वही मंत्र आप कोई स्टेज लगा करके 10,000 आदमी को बोल दो तो मंत्र और शब्द में फर्क कहाँ रहा? जो हम सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं और अगर हम मंत्र भी सार्वजनिक कर रहे हैं तो आप जो हम सार्वजनिक बात कर रहे हैं तो उसकी जो ऊर्जा है तो वो समाप्त हो जाएगी। तो जो व्यक्ति कर रहा है उसको लाभ कहाँ मिलेगा? अच्छा। इसका एक रहस्य है बहुत बड़ा, क्योंकि जितने भी आ से लेकर क्ष पर्यंत तक के शब्द हैं ये माहेश्वर सूत्रों से निकले हैं। अच्छा। और इन जब भगवान शिव ने डमरू बजाया, ऐसे कहानी आती है, तो इनसे माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। नाद से ये सब कुछ बना है। ये नाद कहाँ से बना? नाद बना चेतना से। चेतना का जो अंश है वो शब्द में चला गया और उस शब्द से ही मंत्र की उत्पत्ति होती है। तो जब वह मंत्र गुरु रेचता है और उसके अंदर अपनी चेतना का अंश डालता है तभी तो वो जागृत होता है, तभी तो उसे कहीं सफलता मिलेगी, वरना तो वह सफलता का प्रसव ही नहीं करेगा। कैसे करेगा? और आजकल क्या हो रहा है कि सब, इसीलिए तो वो लोग मेरे पास आकर के बोलते हैं कि गुरुजी हम जो है इतने समय से मंत्र कर रहे हैं, हमें लाभ नहीं हो रहा। बेटा वो इसलिए नहीं लाभ हो रहा क्योंकि आपने कहीं किताब से ले लिया, कहीं इंटरनेट से ले लिया, कहीं और से ले लिया, तो इसलिए वो लाभ नहीं हो रहा। आपने कोई प्रॉपर गुरु दीक्षा के माध्यम से वो मंत्र नहीं लिया है, इसीलिए हम साल में एक ही बार गुरु दीक्षा का आयोजन करते हैं, गुरु मंत्र का आयोजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर 29 जुलाई को हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं।
तो जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं वो अपना एनरोल करा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये गुरु दक्षिणा आपको जब गुरु दीक्षा कह रही हूँ, गुरु एक तरह से जब गुरु दीक्षा आपको जब मिल जाती है, प्राप्त आप होती है, प्राप्त कर तभी लेते हैं, आपका मंत्र जो तभी होता है मंत्र कार्य जागृत करता होते हैं है, और कार्य करते हैं। जागृत होता है। ऐसे में लेकिन अब मान लीजिए बहुत से लोग हैं जो गुरु दीक्षा नहीं ले पाते हैं, घर में साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो पहली क्या वो बात सब व्यर्थ है? नहीं, देखिए पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साधना एंड पूजा। हाँ साधना निष्काम होती है जी। और पूजा किसी कारणवश होती है। हम्म। किसी की समस्या है, किसी की धन की समस्या है, किसी की अच्छा। शादी नहीं हो रही, तो किसी ने कहा जी हम 40 दिन की चलो, कर रहे हैं, किसी पूजा 6 महीने विशेष। कर रहे हैं, विशेष करी, उसके बाद छोड़ दी। हम्म, साधना का तात्पर्य होता है मुझे माँ का सामान नहीं, माँ चाहिए। माँ चाहिए। जिस दिन माँ चाहिए वाली अनुभूति होगी, जिस दिन माँ चाहिए वाली पीड़ा जागृत होगी, माँ चाहिए वाली पिपासा जागृत होगी, तो माँ मिल जाएगी, तब साधना शुरू होती है। उससे पहले ओके। तो पूजा ही होती है। ओके, तो वो सब पूजा ही चल रही होती है। बिल्कुल, जब पूजा तक हम वस्तु मांग रहे हैं, माँ से धन मांग रहे हैं, ऐश्वर्य हम मांग रहे हैं। माँ से माँ को कम मांग रहे हैं। वो भी तो जानना चाहती है, तू मुझसे मुझको कम मांगेगा। हम मांगते ही नहीं उससे। हम तो ये कहते हैं माँ अपना ये सामान दे दे, माँ मेरे को ये दे दे। हम पिछले जन्म में कितनी बार हमें पता चल जाए अगर कि हमारे आज 20 जन्म हो चुके, 40 जन्म हो चुके, और हर बार एक ही बात मांगी है हमने कि पुत्र दे दे, संतान दे दे, मकान दे दे, दुकान दे दे, पति दे दे, पत्नी दे दे। वो भी तो बोलती है कब तू मुझसे मुझको मांगेगा, जरा ये सोच के तो देख। भीख मांगते हम पुत्र नहीं है, और बोलते हम पुत्र हैं। जब तक बच्चा एक साधक शिशुवत नहीं होता तब तक माँ उसको कुछ देती नहीं। अच्छा। जब एक बच्चा शिशु के रूप में आता है तो माँ उसे स्तनपान कराती है, और जैसे ही वही शिशु बड़ा हो जाता है तब कहता है कि आजा अब तेरे से शास्त्रार्थ कर लो। कभी भी इसीलिए माँ के साधक को हमेशा उसके नतमस्तक होकर शिशुवत होकर के जाना चाहिए। शिशु स्वरूप में जाओगे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो शास्त्रार्थ करवाएगी, नहीं तो परीक्षा लेगी। परीक्षा लेगी वो। वाह, ये बहुत ही बहुत प्यारी बात आज आपने समझाई। और ये अगर हम हर व्यक्ति इस बात को समझ ले तो उसे मुझे लगता है कि आधी समस्याएं तो शायद जीवन से अहंकार है ना, जाएगी। अहंकार है, करने नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अहंकार है। मैंने सबसे पहले क्या बोला, काम क्रोध लोभ मोह, सबकी जड़ क्या है, बीज क्या है सबका, काम काम से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अब एक पति अपनी पत्नी को बोल करके जाए आज ना ये भाई ये सामान बना के रखना, ये खाएंगे शाम को, किसी कारण बस उसकी पत्नी भूल जाए और वो बोले, अब वो सोचता हुआ आ रहा है कि अब चलेंगे या घूमने जाएंगे, खाएंगे, जो भी कुछ करेंगे। अब उसकी पत्नी बोला ड्यू टू फीवर और ये मैं नहीं कर, अब उसे गुस्सा आ जाएगा क्योंकि उसकी कामना की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए क्रोध जनित हुआ। काम नहीं, काम से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जब काम का बीज ही रूपांतरित हो जाएगा और वह अध्यात्म में जागृत हो जाएगा। चेतना के विशेष रूप से 3 स्तर होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तुरिया मीन्स शिव, तुम ही स्वयं शिव हो। जैसा भी हमने पूर्व में भी बोला कि हम शिव से प्रच्छन्न होकर आए हैं पुनः शिव बनने के लिए, परंतु हम उस चेतना को जानते ही नहीं। हम उस चेतना के ऊपर धूल जमा करके बैठे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे गांव देहात में पुराने समय के अंदर एक हम लालटेन लगाते थे और उस लालटेन के अंदर ज्योत लगाते थे, और वो जो ज्योति जागृत होती है उसके ऊपर एक चिमनी लगी रहती है। उस चिमनी में अगर वो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर वो ऐसी लगी रहे तो चारों तरफ कालस जम जाती है। और वो जो प्रकाश है, प्रकाश तो उतना ही है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। राइट। तो ऐसा लगेगा जैसे जग तो रही है लेकिन इस कमरे में अंधेरा है। तो ठीक ऐसे ही हमने भी अपनी उस आत्मा के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह विद्वेष का आच्छादन कर रखी, आवरण उसके ऊपर डाल दिया, जिससे वो प्रकाश, शुद्ध प्रकाश हम में से बाहर ही नहीं आ पाता। इसलिए माया का जो पर्दा है हमारी आंख पे पड़ा हुआ है। जिस दिन वो माया का पर्दा हट जाएगा, और ये माया का पर्दा सामान्य नहीं हटता, हमारे जीवन के अंदर जब तक शक्तिपात नहीं होता, कोई गुरु जागृत नहीं होता, गुरु की का प्रादुर्भाव नहीं होता, तो वह संभव ही नहीं हो पाता कि ये सफाई हो सके। जब ये सफाई हो जाएगी, ये माया का अंश हट जाएगा, तब हमें शक्ति के जागरण होगा और शक्ति का हमें सामना तब होगा, तभी हमें अनुभव होगा, माँ की शक्ति का भी अनुभव होगा। अब क्योंकि कामना की बात आई है और काम, जैसे कि आपने कहा कि कामनाएं हमारी अपार हैं,
जिसकी कोई अगर हम कहें ना कि एक संख्या असीमित बता है। दीजिए, संख्या ही नहीं है, क्योंकि एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी को तो दुर्गा सप्तशती के अंदर रक्त बीज का संबोधन दिया है। कामनाओं की उत्पत्ति है। रक्त बीज क्या है? रक्त गिरता रहता है, हाँ, उत्पन्न उत्पन्न रहता होता है रहता और है। बनता है। कामनाएं बनती रहती हैं, क्यों हाँ, बनती हैं? हाँ, और इसी का शमन करना, इसी पे ही कंट्रोल करना ही तो बगलामुखी का वो है। बगलामुखी माई का तो काम यही है। दुर्गा सप्तशती के अंदर विशेष रूप से जो मैंने तांत्रिक इसकी व्याख्या करी है हाँ। दुर्गा सप्तशती की, उसके अंदर ये सब चीजें बताई हैं। तो इसमें जैसे दुर्गा सप्तशती की अब क्योंकि बात आई है, तो कहते हैं कि यदि देवी अथर्वशीर्ष पाठ का आप केवल पाठ भी कर लें तो उससे भी बहुत विशेष लाभ मिलता हाँ, है, देखिए या हमें पूरा ही पढ़ना बहुत आवश्यक है? देवी अथर्वशीर्ष की जो आप बात कर रही हैं, हाँ, देवी अथर्वशीर्ष विशेष रूप से कब पढ़ा जाता है? हाँ, विशेष रूप से तब पढ़ा जाता है जैसे कि कहीं पे शक्ति का जागरण करना है, कहीं पे मूर्ति स्थापना हुई है, हाँ, और या जब भी आप अपने डेली के अंदर, नित्य के अंदर पूजा कर रहे हैं, हाँ, आप 5 पाठ, 3 पाठ, 7 पाठ, जितने भी पाठ, हाँ, कम से कम एक पाठ तो माँ को सुनाएं। माँ को जब जब भी आप वह पाठ सुनाएंगे तो वहां शक्ति का जागरण होना, शक्ति की जागृति होगी, क्योंकि उसके अंदर यहाँ थोड़ा सा तांत्रिक वो है। हाँ, मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, माँ इसको रोकती है। एनीवे, लेकिन फिर भी मैं इतना ही बता पाऊंगा कि आप यदि इसको करते हैं तो आपके घर में शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर बोध जागृत शुरू हो जाएगा, भगवती श्री विद्या की कृपा आपको मिल जाएगी। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ, परावट्टारिका राज राजेश्वरी मेरी माँ बगलामुखी की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें पंचदशाक्षरी मंत्र संपुटित है। हाँ, इसीलिए ये बहुत विशेष है और यदि आप पाठ करते हैं तो लाभ भी मिलता है। और क्योंकि हम, जैसे कि मैं कामना की बात कर रही थी, तो माँ कामाख्या के विषय में यदि आज चर्चा ना हो तो कैसे संभव है, क्योंकि कहते हैं ये महीना पूरा माँ कामाख्या का विशेष तौर से अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या धाम में। के साथ साथ क्या है ना, अब आपने महीने की बात करी है जी, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, जिसको कई लोग मल मास के भी नाम से जानते हैं। इस मास में यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो अगर आपके घर के आसपास में माँ बगलामुखी का मंदिर है, शिवालय है, या आपकी घर की छत है, तुलसी का कोई पौधा लगा हुआ है, उसके समक्ष माँ बगलामुखी को याद करके 36 दीपों का दान कीजिए। अच्छा, डेली आप 36 दियों का यदि आप दान करेंगे, क्योंकि तंत्र में 36 दियों के दीपक का दान जो है बहुत ही महत्व रखता है। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही स्वतः दूर होनी शुरू हो सकती हैं। तो अब आपने बोला कि भी कामाख्या की बात, काम की आख्या, कामनाओं की आख्या, आख्या कहते हैं दिशाओं को। अच्छा, और कामनाओं को जो दिशाएं मिल दे, आपके कामनाओं की जो पूर्ति करे, वही कामाख्या। परंतु किसकी कैसी कामना है ये भी प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। किसी की कामना कैसी है, किसी की कामना कैसी है। जो सांसारिक जीव है, सांसारिक बंधनों में से मुक्त नहीं होना चाहता, उसके लिए यही है कि हाँ भाई माँ मुझे दुकान दे दे, मकान दे दे, बिजनेस दे दे, पत्नी दे दे, पति दे दे, सौंदर्य दे दे, ये दे दे, वो दे दे। वो जो कामना इस प्रकार की रखता है, वो उसकी कामनाओं की पूर्ति उसी स्वरूप से कराती है। परंतु ये जो विशेष महत्व वाला महीना है, उसमें ये रहता है कि यदि व्यक्ति इससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके स्व के बोध को जानना चाहे, और वो ये जानना चाहे कि मैं कौन हूं, कोहम, मैं ही शिव हूं, शिवोहम, कोहम से शिवोहम की यात्रा अगर वो करना चाहता है और माँ कामाख्या के मंदिर प्रांगण में वो चला जाए और वहां बगलामुखी के समक्ष बैठ करके अपनी साधना उपासना करे, तो उसके अंदर वह चेतना की ज्योत वह भगवती जागृत कर देगी, जिसके आलोक से, जिसके विवेक से, जिसके ज्ञान से बुद्ध प्रकट हुए, यानी जो सिद्धार्थ थे वह बुद्ध बन सके। ऐसे ही क्या पता कब कौन सा प्रकाश पुंज आपके हृदय में आ जाए और आप बुद्ध बन जाए। अच्छा, क्योंकि ये संसार के बंधनों को तोड़ करके अपने स्वयं में मिला देने की क्षमता यदि कोई रखती है तो बगलामुखी माँ कामाख्या। कामाख्या, जैसे आपने बोला भी कामाख्या, कामाख्या देखिए सारी जिस समय ब्रह्मांड की जागृति हुई, जब कुछ भी नहीं था ब्रह्मांड में
और उस ब्रह्मांड के अंदर एक नाद हुआ, एक विस्फोट हुआ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और अकॉर्डिंग टू तंत्र, कि उस नाद की जब उत्पत्ति हुई, ओंकार शब्द की उत्पत्ति हुई, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की वृत्ति डेवलप हुई। और लेकिन वो वृत्ति कैसे बनी? पहले चेतना बनी। उस चेतना की जागृति कहां से हुई? जहां से चेतना की जागृति हुई, जहां से चेतना पैदा हुई, जिस योनि से पैदा हुई, वही कामाख्या है। वही कामाख्या, जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई वही कामाख्या है। जहां से बुद्धि विवेक के अंदर, आपके अंदर शुद्ध विचार जागृत होते हैं, वही कामाख्या की कृपा है। अगर आप कामाख्या की साधना उपासना करेंगे संसार को पाने के लिए, तो संसार प्राप्त होगा। और यदि आप संसार को छोड़ भगवती की गोद पाने की कृपा करते हैं, तो इच्छा रखते हैं, वह भी मिलेगी। क्योंकि कामाख्या धाम का अपने आप में एक बड़ा विशेष महत्व है। जब मैं भी वहां गई थी, मुझे माँ की कृपा से एक बार वहां जाने का अवसर मिला है, तो बहुत अच्छी ऊर्जा का मैंने अनुभव किया उस मंदिर प्रांगण में। मतलब और मैं बिल्कुल इस स्टेज पे कहना चाहूंगी कि मैंने जो मांगा था माँ से, माँ ने मुझे तुरंत दिया, तुरंत। और अब दोबारा मैं उससे प्रार्थना कर रही हूँ कि अब मुझे आभार भी तो देना है तुझे, तो मुझे फिर बुला। तो वो पता नहीं, अभी नहीं बुला रही, लेकिन पता नहीं। मैं बार बार बहुत बार बोल चुका हूँ, ये बोलता रहता हूँ। जैसे मान लो हम प्रधानमंत्री से रोज मिले, किसी तरह से मिलते रहे, और मिलने के उपरांत प्रधानमंत्री से कहें कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था, मुझे राशन कार्ड बनवाना है। हाँ। तो प्रधानमंत्री सोचेगा ये तो बहुत छोटा सा काम है। हाँ। ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो क्या बड़ी बात है। हम माँ से जब मिले, हम अपनी चेतना की जागृति क्यों नहीं चाहते? संसार के सामान को चाहते, माँ की चेतना की जागृति नहीं चाहते। जिस दिन वह चेतना जागृत हो जाएगी, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप ये बताइए कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके 20 जन्म 50 जन्म हो चुके हैं, और उस जन्मों में हर जन्म में हम जब भी आए, कभी कुछ बन के आए, कभी कुछ बन के आए, कभी कुछ बन के आए, कभी किसी के लिए रोए, कभी किसी के लिए रोए, कभी संतान के लिए रोए, कभी पति के लिए रोए, कभी मकान के लिए रोए, कभी स्वास्थ्य के लिए रोए, कब उसके लिए माँ के लिए नहीं रोए। जिस दिन हमारी आंख में से उसके लिए आंसू टपकेगा, तो वह हमें मिल जाएगी, और वही अंतिम दिवस होगा, और यही जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। बिल्कुल। शायद माँ ये चाहती है कि अभी मेरी कामना वहां तक नहीं पहुंची है, इसलिए वो मुझे अब तक अपने आप से दूर रखे हुए है। देखिए, मैंने वही बोला ना कि भाई प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की समझ है, सोच है, लेकिन जब हम प्रधानमंत्री को बेल बजा रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री को क्यों बेल बजा रहे हैं, किस उसके लायक का तो हो काम। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी तुम बद्रीनाथ जाओ, जब भी तुम केदारनाथ जाओ, जब भी तुम अमरनाथ जाओ, वैष्णो देवी जाओ, पशुपतिनाथ जाओ, या पुरी जाओ, या कहीं भी ऐसे तीर्थ स्थलों पर, कामाख्या ही जाओ, तो आपको क्या पता मैं पिछले जन्म में आई थी या नहीं आया था, पर उसको तो पता है ना, तू तो पिछले जन्म में भी आई थी। तो हमें अपनी चेतना को छोड़ देना चाहिए। क्या पता वह चेतना पूर्व जन्मों की उस चेतना से जुड़ जाए, और हमें वह बोध जागृत हो जाए, और हमारी चेतना और भगवान की चेतना, उस ब्रह्म की चेतना एकीकृत हो जाए, एकीकार हो जाए। क्योंकि वो तो जानता है, तू तो बार बार आ चुका बेटा, तू कितनी बार और आएगा, कितनी बार एक ही सामान मांगेगा, रूप बदल बदल करके, कपड़े बदल बदल के तो आ रहा है, और क्या कर रहा है। लेकिन सांसारिक मोह में इस कदर इंसान फंसा हुआ है कि उसे और कुछ सोचता ही नहीं है। जिस चीज की कमी उसके पास है, वही मांगने जाता है। उसी सोच की जागृति के लिए तो ये पॉडकास्ट है। हाँ, तो बस वही एक इच्छा है कि व्यक्ति के मन में वो भाव उत्पन्न हो कि हमें ईश्वर चाहिए, माँ मुझे तू चाहिए, या मुझे माँ या शिव मुझे आप चाहिए, कि आप मुझ में समाहित हो जाए। करेक्ट। जब शिव आप में से प्रकट होंगे, तो आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। कोई सब भाव कुछ ही नहीं लगेगा, सब कुछ लगेगा। हाँ। और इसी की जागृति के लिए हमारा संस्थान प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि तंत्र की जो विशुद्ध ज्ञान है वह प्रत्येक जन जन तक पहुंचे। तंत्र का मतलब विकृत नहीं है, अभिचार और कृत्याएं करना ये ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अ तंत्र।
तंत्र तो विशुद्ध शक्ति है, विशुद्ध ऊर्जा है। उस ऊर्जा को चैनलाइज करके ऊर्ध्वगामी बना लेना और उससे अपने सहस्त्रसार को जागृत करके अपने स्वयं को जागृत करना, स्वयं को जानना को हम मैं ही शिव हूं और उस शिवता को प्राप्त कर लेना, यही हमारे संस्थान का पूर्ण रूपेण कार्य है। यही हमारा चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीव से शिव बन सके, यही हमारी इच्छा है। माँ बगलामुखी की भी इच्छा यही है कि बेटा कि तू स्वयं को जान, क्योंकि माँ बगलामुखी या ये 10 महाविद्याएं, ये 10 की 10 महाविद्याएं हैं, ये देवियां नहीं, ये पराशक्ति है, अपराशक्ति नहीं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पहली शक्ति काली है, दूसरी तारा है, तीसरी। अब आप एक बात बताइए, एक पुष्प लीजिए, उस पुष्प को ऐसे पकड़िए, उसमें से बताइए पहली पंखुड़ी कौन सी है, ये नहीं समझा जा सकता। वो तो जो आपके सामने है, जिससे भी आप गिनना चाहो वही प्रथम, वही प्रथम। हाँ। तो प्रथम या द्वितीय की बात नहीं है, प्रथम कोई भी हो सकती है और जिसको भी आप अपने हृदय में बिठा लेंगे वही प्रथम है और वही अंत है। ओके, तो ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि 10 महाविद्याओं के बीच लोग इसमें भी फंस के उलझ के रह जाते हैं कि माँ के इतने रूप हैं, वो त्रिदेवी रूप में भी पूजी जाती हैं, वो दुर्गा महामाई के रूप में पूजी जाती हैं, वो नव दुर्गा रूप में विशेष रूप से नव दुर्गों में पूजी जाती हैं। और अगर 10 महाविद्या की बात करें तो गृहस्थ जीवन में लोग थोड़ा सा डरते हैं कि 10 महाविद्या की पूजा हम कैसे करें। वैसे सही माने में तो 10 महाविद्याएं की पूजा ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने समय में जो साधनाएं करी जाती थी, 10 महाविद्याओं की साधना करने का तात्पर्य ही मोक्ष को प्राप्त करना है और एक बिल्कुल अलग रूप में उसको परिप्रेक्ष्य में जानने की इच्छा रहती थी। 10 महाविद्याओं का तात्पर्य यही है। 10 देवी की जब हम बात करें तो ये अपरा शक्ति हो जाती है। अच्छा। अपरा मतलब जो प्रकट स्वरूप है, एक एनर्जी फॉर्म है, एक प्रकट स्वरूप है, एक निराकार है, एक साकार है। जो निराकार से साकार के बीच में जो निराकार है वह महाविद्या है, उसको विद्या के रूप में जानना होगा, उसको ज्ञान के रूप में जानना होगा। जो प्रकट स्वरूप है, आप प्रकट स्वरूप के अंदर अब जैसे अष्टभुजा वाली शक्ति, उसके सामने जाकर के आप कुछ मांगो, क्या मांगो कि भी मुझे पुत्र दे, धन दे, संपत्ति दे, समझ में आता है। लेकिन जब तुम पराशक्ति के सामने जाओ तो अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपनी चेतना को जानने के। जैसे मैंने अभी बोला, प्रधानमंत्री के सामने जाकर राशन कार्ड बनाने की गुहार नहीं लगाई जा सकती। माँ पराम्बा पराभट्टारिका राजराजेश्वरी के सामने जाने के बाद तो उसको जानना और स्वयं को जानना, बस यही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे उद्देश्य तो नगण्य हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। परंतु आज व्यक्ति ये सोचता है कि न रे छोड़ो यार, पहले अपना यही काम कर लो, क्योंकि हमारी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है, बच्चे पालना है, गाड़ी घोड़ा चलाना है, ये करना है, वो करना, हमारा जीवन बड़ा सफल हो जाए, हम भी लाइमलाइट में आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस यही है। यही इच्छाएं हैं और यही इच्छाएं लेकर ही लोग ईश्वर से कनेक्टेड अपने आप को करता है कि हम ये करेंगे तो ईश्वर हमें ये देगा या माँ हमें ये देगी। इच्छाएं तो खैर उसका कोई अंत नहीं है और ये तो मैं स्वयं से भी अनुभव करती हूँ कि, लेकिन एक समय शायद ऐसा आता है, शायद वो माँ की ही इच्छा होती है कि वो हमारे अंदर वो जागृति लेकर आती है कि हम उसे समझें, हम उसे जानें, और अब वो समय है शायद कि माँ अब हमें गले से लगा ले। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी उसी की कृपा है। हाँ। जब उसकी इच्छा, मैं तो बार बार बोलता हूँ, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से लिखा, न मंत्रम न यंत्रम, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ, ना मैं तंत्र जानता हूँ। कौन बोल रहा है? जगत गुरु शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने मंत्र रचे, जिन्होंने यंत्र की रचना करी, जिन्होंने ना जाने क्या क्या रचनाएं करी, वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ना मैं मंत्र जानता हूँ। वो अपनी अवस्था की बात कर रहे हैं। अच्छा, ना कि वो ये कह रहे हैं मैं आता नहीं। जैसे एक अनपढ़ आदमी हो, वो कहे भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, वो कहेंगे हाँ हमें तो पता ही, तू अनपढ़ है। कोई गरीब आदमी कहे भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन अगर धीरू भाई अंबानी ये कहे कि मेरे पास तो 10 रुपए नहीं है, हाँ। तो दोनों में फर्क है। वहां अपनी वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे पास, अरे तू तेरे सामने मैं पैसे दूंगा, हाँ। या तेरे सामने मैं मंत्र और यंत्र और तंत्र की बात करूंगा, हाँ। वह उस समय में शिव स्वरूप है, उस शिव स्वरूप होकर के उसकी बात कर रहे हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिवा। जब व्यक्ति की वह स्थिति जागृत हो जाती है, वह चेतना जागृत हो जाती है, तभी वह शिवमय हो पाता है, तभी वह शिव को जान पाता है।
अनुत्तर की अवस्था कहा गया है तंत्र में इसको। ये अनुत्तर की अवस्था है जहां पर उत्तर की अपेक्षा ही ना रखी जाए, जहां हमें कोई प्रश्न ना रहे। जब बुद्ध के हृदय में कोई प्रश्न नहीं रहे तब ही वह बुद्ध बन पाए। अभी तो संसार के अंदर क्या है, व्यक्ति जो है तर्क से भरा पड़ा है और तर्क भी नहीं है, कुतर्क है, उसमें अज्ञानता भरी पड़ी है। तो अब क्या है, अब बहुत सारी बार मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा हाइपोथेटिकली बोलते हैं, बात करते हैं कि भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है लाइट जो है, करंट जो है वो भाखड़ा नांगल डैम से आ रहा है। भाखड़ा नांगल डैम से जब सारी लाइट करंट जनरेट होकर के आ रहा है तो हम करंट को कैसे जानते हैं कि बल्ब जल रहा है, कहीं एसी चल रहा है, कहीं आपका कुछ और चल रहा है, तब हम करंट को जानते हैं। लेकिन यदि ऐसा समझा जाए किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाए ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, तो क्या वह व्यक्ति भाखड़ा नांगल डैम वाले को गाली देगा? नहीं। तो हमारे साथ अगर जीवन में कुछ गलत होता है, कुछ बुरा हो जाता है, हम भगवान को क्यों कहते हैं कि भगवान तूने कर? भगवान से क्या लेना देना इस बात का? वो तो एनर्जी स्वरूप है। जो तुम्हारा बुद्धि है, जो तुम्हारे कर्म है, उसकी वजह से तुम ये पा रहे हो। वो तो एनर्जी स्वरूप में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। फिर उसकी क्या गलती है? तुम्हारे घर में आग लग गई तो वो आग क्या भाखड़ा नांगल डैम वालों ने लगाई है? उसने तो सिर्फ करंट दिया। तो ऐसी बुद्धि विवेक के, अपनी बुद्धि विवेक से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और विद्वेष उसको कंट्रोल करके यदि तुम अपने कर्म करते हो तुम तब आप आगे बढ़ोगे। यही अर्जुन को गीता में ज्ञान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। निर्लिप्त होकर के कर्म करो। पर वो हम नहीं जानना चाहते, वो नहीं समझना चाह रहे। बहुत पॉइंट की बात है ये, क्योंकि जो कर रहे होते हैं वो हम ही करता है और हम दोष देते हैं। और दूसरी बात ये क्या हो जाती है कि जब भी आप किसी को भी देख लेना, किसी की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, तो ये मेरे अच्छे कर्म की वजह से। और अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो भगवान तूने मेरे साथ किया। अबे भाई, जब तुम अच्छे के उत्तरदायी अपने आप को मान रहे हो तो बुरे का उत्तरदायी भी अपने आप को मानो। तुम्हारी नौकरी लग गई, तुम्हारा बच्चा आईएएस बन गया, हमारे बच्चे ने मेहनत करी थी और नहीं बन पाया, भगवान तुम ये क्या बात होती है? ये दोहरा चरित्र कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इस बात को समझना वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि हम भगवती की बात कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। माँ कामाख्या के धाम में, जैसे कि आपने कहा कि तंत्र को यदि सही तरीके से साधा जाए तो उससे पराशक्ति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि तंत्र बहुत अच्छी चीज है। हमारे कई पॉडकास्ट में हम पहले भी बात कर चुके हैं इस विषय पर कि तंत्र स्वयं शिव से ही उपजा है। तो लेकिन फिर इसका सदुपयोग और दुरुपयोग, ये बुद्धि कहाँ आपको निश्चित करनी पड़ती है? क्योंकि लोग तो जैसे कामाख्या मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ किसी भी कामना, जैसे आपने कहा बहुत सारी कामनाएं हम जानते हैं, किस कामना से वहां कौन कैसे जा रहा है, माँ के आगे उन मंत्रों का प्रयोग कैसे कर रहा है, या वहां पे क्योंकि बलि भी दी जाती है। तो बड़े सारे सवाल पैदा होते हैं कि माँ बलि कैसे ले सकती है? माँ तंत्र से तो किसी की भी इच्छा पूरी कर देगी फिर। नहीं, देखिए अभी हमने क्या बोला कि माँ ऊर्जा स्वरूप है, माँ पराशक्ति स्वरूप है, आपके अंदर बुद्धि विवेक की जागृति कर रही है। पर उस बुद्धि विवेक को जागृत करके कर्म रूप में आप कैसे प्रतिस्थापित कर रही है तो आपके ऊपर है ना। जैसे कि अभी हमने बताया कि लालटेन के ऊपर जो चिमनी है उसके ऊपर कालस जम गई है, तो वो जो कालस जब तक नहीं हटेगी तो प्रकाश बाहर कैसे आ पाएगा? ये कालस ही तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और विद्वेष है। आपके कर्म तभी तो शुद्ध होंगे जब वह भगवती की ऊर्जा शुद्ध रूप से आपकी, और इंद्रियों से ईश्वर को नहीं जाना जा सकता, आत्मा से जाना जा सकता। उस आत्म को इस शरीर के माध्यम से यदि आप सिर्फ अनुभव कर रहे हैं तो सांसारिक अनुभव तो कर सकते, लेकिन अब आत्मिक अनुभव को बिल्कुल अलग करना होगा। हाँ, अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये तो माया है। उस ब्रह्म को यहाँ इस संसार में आना है तो माया के बिना वो नहीं हो सकता। और लेकिन हमें उस ब्रह्म को जानना है तो माया को हटाए बिना हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। अब इसको सिंपल भाषा में और सरल कोशिश करते हैं। जैसे एक आम है, उस आम को जब पैदा होना है तो वो छिलके के साथ ही होगा, बिना छिलके के आम कैसे होगा? आम होगा ही नहीं। परंतु यदि हमें आम खाना है
तो हमें छिलका उतारना होगा। उतारना होगा। तो आम का जो छिलका है वह माया है, और जो उसके अंदर रस है वह ब्रह्म है, वही शिव है। उसको यदि तुम्हें प्राप्त करना है तो माया का आवरण हटाना ही पड़ेगा। होगा। बिना आवरण को हटाए इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष सांसारिक प्रलोभनों को हटाए बिना आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोई भी कामना हो, अब उसकी इच्छा के लिए यदि कोई जाए तो वो कामना तो माया देखिए से लिप्त है सांसारिक, ना। मैंने बताया ना कि माया जनित तो है, लेकिन हम में वो बोध भी तो धीरे धीरे आना चाहिए। कोई बात नहीं, हाँ। आप कामना की पूर्ति कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोग कैसे करते कि मेरा बच्चा हो जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने अपने बच्चे की पूर्ति कर ली, वो बड़ा हो गया, अब उसके भी आगे बच्चा हो जाए, उसके भी बच्चों का ये काम हो जाए। भाई तुम कहां गड्ढे में गिरते जा रहे हो? एक औरत जो 80 वर्ष की है और बिल्कुल बुरी हालत में आ रही है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे महाराज जी बस ऐसा कुछ कर दो मैं ठीक हो जाऊं, वो ये नहीं कह रही है कि महाराज जी ऐसा कुछ कर दो मेरी बुद्धि के अंदर वह प्रेरणा जागृत हो जाए कि मैं माँ में विलीन हो जाऊं, माँ से मिल जाऊं। वो ये नहीं कह रही। लेकिन ये कब आएगा? जब बचपन से हम प्रयास करें, जब बचपन से हमने संस्कार, एक वृक्ष जो सीधा होना था वो टेढ़ा हो गया, अब हम 10 साल के बाद उसे सीधा करेंगे, कैसे होएगा? होएगा नहीं। इसीलिए बचपन से साधना की आवश्यकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, हम जो मंदिर प्रांगण के अंदर यज्ञ करते हैं उसके साथ संस्कार को चलाते हैं। हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है उसके अंदर मां प्रत्यंगिरा की आहुतियां लगती हैं। मां प्रत्यंगिरा हर प्रकार के प्रारब्ध कर्मों को काटने की क्षमता रखती है। ये कौन है मां प्रत्यंगिरा? क्योंकि प्रत्यंगिरा मां बगला, इस विषय पर मां बगला की, मां बगलामुखी की प्रत्यंगिरा होती है, मां काली की भी प्रत्यंगिरा है। इसी प्रकार से 10 महाविद्याओं की प्रत्यंगिरा होती है। जब किसी के ऊपर लक्ष्मी का बंधन लगा दिया जाता है, कहते हैं ना कि मेरे व्यापार पे बंधन लगा दिया, लक्ष्मी पे बंधन लगा दिया, तो बहुत कुछ कराते हैं लेकिन कटता नहीं है। वो तभी कटता है जब मां प्रत्यंगिरा के विशेष प्रकार से यज्ञ होता है और उनका अनुष्ठान होता है, तब लक्ष्मी प्रत्यंगिरा का आवाहन होकर के लक्ष्मी के बंधन को काटा जाता है। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से मां बगलामुखी के जो प्रत्यंगिरा, जब कृत्याएं और अभिचार कर्म, या कि जिसको आज साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि तंत्र कर दिया, हम परेशान हैं, हम गुरुजी महाराज जी वहां गए थे और ये ठीक करा के लाए, फिर हो गया 15 दिन बाद, फिर हो गया 1 महीना ठीक चला, फिर ये दिक्कत आ गई, अब उसे कैसे? तो मां प्रत्यंगिरा जब विकराल स्वरूप प्रकट करती है ना, तो उसी तांत्रिक की आहुति कर देती है, वो जो वो बार बार प्रयोग करा रहता है, जिसके लिए जैसा अहित करना चाहता है, उसका व्यापार खराब करना चाहता है, उसका खुद का हो जाता है, उसको शरीर खराब करना चाहता है, खुद का हो जाता है। तो मां प्रत्यंगिरा का नाम बड़ा जबरदस्त है। इसीलिए मां प्रत्यंगिरा पूर्व जन्मों के भी जो गलत कार्य हुए हैं, किसी भी कारणवश अगर कोई प्रारब्ध कर्म को काट सकने की क्षमता किसी शक्ति में है तो मां प्रत्यंगिरा और बगलामुखी के अंदर है। दोनों के सम्मिलित यदि कोई मंत्र जाप करता है, उसके प्रारब्ध और संचित कर्म काटने की क्षमता यदि है तो मां के पास है। और मां शब्द ही इतना आत्मीय है। मैं तो मां आप कुछ नहीं आता ना, आप सिर्फ इतना ही बोलते रहिए, मां, ओ मां, मां, ओ मां, वो सुनेंगी। क्यों नहीं सुनेगी? तुम हृदय से बुला के देखो, वो नंगे पैर आएगी। तुम बुलाना नहीं जानते, वो आना नहीं जानती। तुम बुला नहीं सकते क्योंकि तुम हृदय से नहीं, कामना से नहीं बुलाते हो, तुम अपनी कामनाओं से बुलाते हो। जब तुम हेतुक होकर के करोगे तो वो जानती है तुम किस हेतु से बुला रहे हो। तुम प्रेम से बुलाओ, हेतु से मत बुलाओ। जब एक बालक जिस मां के 5 बच्चे होते हैं, पांचों को पता है मां कभी भी किसी दिन जाने वाली है या कुछ भी होगा, वो जब भी आएंगे ना, मां को पता है अब ये मांगेगा, अब ये मांगेगा, ये कहेगा, ये कहेगा। बिल्कुल। और मान लो उनमें से एक बच्चा ऐसा हो, मां तुम चारों भाइयों को दे दे, कोई बात नहीं, मेरा भी दे दे। मेरा क्या, मेरी तो ना शादी हुई ना कुछ है, बस तू मेरे साथ ही चलियो, हम दोनों हरिद्वार चलेंगे। मां कहती है बेटा तेरे से बढ़िया बच्चा कुछ नहीं। उसको मां मिलती है, उसे मां मिलती है।
पर हम माँ नहीं चाहते, चाहते ही नहीं। बिल्कुल सही। यही बात हम समझाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि माँ प्रत्यंगिरा का जब यज्ञ होता है उसके अंदर विशेष आहुतियां होती हैं, तो वहां पर जब आहुति होती है माँ की, तो माँ कितनी बार मैंने देखा है इधर आहुति होती है और मुझे दिखाई देता है माँ ने आहुति स्वीकार की, और जैसे स्वीकार करती है ना उसका काम हो जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ पर यज्ञ प्रांगण क्षेत्र का ऊर्जा एक अलग है। जो भी आता है कहता है महाराज जी मैं वहां पे खड़ा था, वहां पे रोंगटे खड़े हो जाते, बुरी हालत हो जाती है, वहां तो इतनी ऊर्जा है। वहां पे थोड़ा सा भी मैं सप्तशती का पाठ माँ को सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे माँ साक्षात मेरे को देख रही है, इतनी शक्ति है वहां। मंदिर प्रांगण में ऊपर आते के साथ ही बगलामुखी के समक्ष जाते के साथ ही कहते हैं जैसे माँ बात कर रही है, लोग रोना शुरू कर देते हैं, उनके अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का जिस समय के अंदर वहां अभिषेक चलता है, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। माँ तो स्वयं में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ललिता त्रिपुरा सुंदरी। उनके विषय में एक हम बहुत अलग से एक पॉडकास्ट करेंगे और पूरा माँ को विशेष तौर से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसे कि आज हम माँ कामाख्या की बात कर रहे हैं, माँ कामाख्या धाम की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि हम धाम पर जाएं तभी माँ की कृपा होगी? क्योंकि यदि हम कामाख्या धाम पर जाते हैं तो वहाँ 10 महाविद्या का भी मंदिर है, बगलामुखी माँ भवानी भी वहां पर रहती हैं, तो क्या वहां जाकर विशेष कृपा होती है? यही एक रीजन होता है कि लोग धाम पर जाते हैं, या हम घर बैठे भी उसका अनुभव कर सकते हैं अगर भक्ति सही रूप में जागृत है? देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे सिद्ध संत हुए वो जिस स्थान पर गए वो स्थान सिद्ध हो गया। वो किसी सिद्ध स्थान पर जाकर के सिद्ध नहीं हुए, वो जिस स्थान पर बैठे वो स्थान सिद्ध हो गया, क्योंकि वे स्वयं सिद्ध थे। आप जब सिद्ध होना चाहते हैं तो कहीं भी हो सकते हैं, और जहां आपका हृदय मिल जाए उससे वह स्थान सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात यह है, हाँ ये बात ठीक है, उन स्थानों की ऊर्जाएं होती हैं। उन ऊर्जाओं को यदि आप चाहे हर महीने जाएं या हर साल जाएं तो वहां से कुछ ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। वह ऊर्जा यदि आप ले आते हैं और उसके बाद अपनी पूजा साधना जिस भी स्वरूप में करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप अगर संसार को पाना चाहते हैं उसकी पाने की इच्छा जो है बुरी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस उसी में मत लिप्त हो जाओ। इसी को वासना कहा गया है। आप अपने उदर की पूर्ति के लिए जो भोजन प्राप्त करते हैं उसके लिए जो आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, ये आपका कर्म है। परंतु आपने 50 साल के लिए आपने इकट्ठा करके रख लिया, ये वासना हो। आपने 10 पीढ़ियों के लिए संभाल के रख लिया, ये वासना हो। आपने इसका मतलब अपनी अगली जो जनरेशन है उनको पंगु बना दिया। सही बात है, खत्म कर दिया आपने उसको। तो वो तो कर्म करेंगे नहीं, वो तो कहेंगे बाप ने इतना कमा के रखा है, तू भी काम करेगा क्या? तुम सिगरेट पियो, दारू पियो, अय्याशी करो। या आज अय्याशी कौन कर रहा है? वो ऐसे ही लोग तो कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी है, उन्हें जरूरत ही नहीं। तो वो ऐसी जगह बुद्धि विवेक ना लगे, इसलिए माँ की स्थल पर जाओ, इससे आपका जीवन सही होगा, सही दिशा प्राप्त करेगा, ऐसी ऊर्जा आपको मिलेगी। मुझे एकदम आपकी बात पे एक बात याद आई। मेरे एक मित्र थे, आज से लगभग कोई 20-22 साल पहले, वो माँ कामाख्या के यहाँ गए और उसकी शादी भी काफी लेट हुई, उसका व्यवसाय वगैरह सब कुछ था। वो 6 महीने वहीं रहा। अच्छा, 6 महीने वहीं रहा, और गुवाहाटी में रहता था। वो डेली माई के पास चला जाता था सुबह और वहीं पे मंदिर में बैठा रहता था। उसे ज्यादा कुछ आता नहीं था, बस थोड़ा बहुत वो जो भी कुछ सीख पाया कर पाया। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ उसने मेरे से सीखा था और वो अपना करता रहता था। माई की इतनी असीम अनुकंपा हुई उसके ऊपर कि 6 महीने आने के बाद 15 दिन के अंदर उसका विवाह हो गया, और उसके 15 दिन के बाद वो अमेरिका चला गया, वहाँ सेटल डाउन हो गया। अच्छा, और आज तक वो वहीं पर ही है। अच्छा, तो ये माँ कामाख्या की तो कृपा है। तो हम कैसे, अब ये नहीं है कि भाई आप गए और फिर भूल गए। हाँ। आप जाओ अच्छे से। अब जैसे मैंने बताया वो 6 महीने वहीं रहा। हाँ। एक तरह से घर वालों ने भी उसे निकाल दिया था कि बेटा तू कुछ बनेगा तो हम कुछ करेंगे। और उसके वहीं पर रहते रहते में लगभग 4, 4.5, 5 महीने बाद
उसको कंपनी ने बुला लिया, उसके लिए वो दिल्ली वापस आया, फिर धीरे धीरे उसकी शादी हुई, सब कुछ मतलब पूरा चमत्कार से भरपूर। ऐसा भी होता है जैसे गुरुजी की जब कोई भक्ति बहुत अच्छी करने लगता है तो क्योंकि शक्ति आती है तो फिर शक्ति की परीक्षा भी आती है। करेक्ट। तो माँ आपकी परीक्षा भी लेगी अगर आप शिशुवत हैं। हाँ, आप शिशुवत हैं। हाँ, जैसे तो कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया और शास्त्रार्थ के मूड में हाँ, तो परीक्षा तो लेगी। फिर परीक्षा लेगी। तो आप ये कहोगे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अब जैसे आपका बच्चा मान लो कहे कि मम्मी मैंने ये सीख लिया, आप कहोगे हाँ बेटा जरा सुनो, और अगर वो पहले बोलते मम्मी मुझे कुछ नहीं आता, आप कहोगे बेटा चल अच्छा कोई बात। हाँ, मैं बताती आपको पता है। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा अलग बात बोलता हूँ कई बार जी। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं। हाँ। और दोनों एक ही एज ग्रुप के हैं। एक बिल्कुल साफ है, घूम रहा है, खेल रहा है, और दूसरा बच्चा अचानक कीचड़ में गिर गया, तो आप किसको उठा के साफ करेंगे, किसके कपड़े पहले बदलेंगे? कीचड़ में गिरा है जो। तो अगर सारे साफ वालों को तू साफ करेगी तो हमारे जैसे गंदों को साफ कौन करेगा? जो विचारों को शुद्ध करे, जो परिष्कृत करे, बस आपको समर्पण भाव में जाना, शिशुवत होकर के। जब भी आप समर्पण के साथ जाएंगे, शिशुवत होके जाएंगे, सरेंडर करना आपको आ गया, बस वो आपको गले लगा लेगी, गोद में उठा लेगी कि बेटा कहाँ था तू, तेरी राह में तो मैं बैठी थी। जब रामकृष्ण परमहंस को पहली बार नरेन मिले तो उन्होंने कहा तू कहाँ था अभी तक, तू तो छुपा हुआ तारा है, तेरी तो मैं राह में कब से बैठा था। वो इधर मुड़े उधर मुड़े, मुझे कह रहे हैं क्या? अरे हाँ तुझे ही कह रहे हैं, और तू जल्दी आना। 1 हफ्ते के बाद बेचैन हो गए नरेंद्र और वापस मिले, और वो फिर ऐसे बन गए वो विवेकानंद बन गए। रामकृष्ण परमहंस के और भी शिष्य थे, पुराने शिष्य भी थे, पर नरेन से विवेकानंद की यात्रा एक की हुई। क्यों बाकी की नहीं हुई? क्योंकि उनमें समर्पण का भाव था, शिशुवत भाव था। अच्छा, सरेंडर था। आप सरेंडर के साथ जाएंगे, माँ आपको गले लगा लेगी, आपके ऊपर सर्वस्व न्योछावर कर देगी, आप वो बन जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। बिल्कुल। आप हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, आप ना जाने वो कैसी कब क्या कृपा आप पर कर दे, नहीं पता। लेकिन जैसे कि अभी इस महीने अम्बुबाची मेला लगता है, हमने बात कही, तो बहुत भीड़ होती है, बड़े बड़े साधक तांत्रिक सब पूजा करने पहुंचते हैं कामाख्या धाम में। तो ऐसा क्या विशेष उस समय इतनी भीड़ के बीच, मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि साधना, जैसे कि आपने कहा आप हृदय से पुकारो तो माँ घर पर भी आएगी, तो इतनी भीड़ के बीच वहां पहुंचकर क्या जाना बहुत जरूरी है? देखिए वहाँ ऊर्जा है, जैसे मैंने बताया। हाँ। वहाँ ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा हर वक्त होगी ना, किसी भी समय जाएं अगर, उस समय अधिक हो जाती है। जैसे कुंभ का मेला लगता है, कुंभ में ही क्यों विशेष स्नान होता है? प्रत्येक समय में स्नान तो हमेशा, गंगा तो कहीं जा नहीं रही है, गंगा तो हमेशा उपलब्ध है वहां पर, परंतु वह समय, वह जो नक्षत्र राशि है, वह जो शुभ समय, उसी शुभ समय पे तो किसी की शादी होती है, किसी के शुभ समय पे ही तो गृह प्रवेश होता है, किसी वो शुभ मुहूर्त है। उस शुभ मुहूर्त के ऊपर यदि व्यक्ति वहां जाता है तो उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। उस ऊर्जा को यदि आप प्राप्त करके घर तक ले आए और आगे, चाहे वो आपसे माँ काली की साधना उपासना करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, हैं, या आप माँ बगलामुखी के 36 अक्षरी का जाप करें, एकाक्षरी का जाप करें, खड़गमाला का जाप करें, या अन्य किसी और शक्ति का जाप करें, या भगवान शिव के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, या जो भी आपके इष्ट हैं उनको भी मद्देनजर करके आप उन्हीं को ही ध्याएं, तो वहां से वह शक्ति एम्पलीफाई होकर आपको प्राप्त हो जाएगी। वो उस समय में एज ए एम्पलीफायर काम कर रहा है। अच्छा, वो एम्पलीफाई हो जाएगी, वो ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे मतलब ऐसा लगता है ना, इतनी भीड़ में पहुंचना, आज की डेट में आप मंदिरों में जब जाते हैं, हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ जाना, और इतनी भीड़ में। देखिए वैसे भी बच्चों वगैरह के साथ, हाँ, देखिए 2 बातें अभी यहाँ पर अलग अलग बात हो रही। हाँ, एक हो रहा है आज क्या है, पर्यटक स्थल बन गई है, पर्यटन
कि भाई हम चलो भाई वहां पे घूमने चलेंगे वैष्णो। आज मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत बार मैंने बोला है कि जब एक नव विवाहित जोड़ा वैष्णो देवी के दर्शन पर जाता है, तुम्हें किसने कहा है कि तुम जो है वैष्णो देवी जाओ? तुम मनाली जाओ, कहीं जाओ, कुछ भी जाओ, वैष्णो देवी क्यों जाओ? और लोगों को लगता है ना विवाह के बाद सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेने जाएं। ये सब बेकार इसी सोच के साथ जाते हैं लोग। कोई सोच नहीं जाते, वहां भाव तो कुछ और ही होता है। हाँ। तो जब भाव ही नहीं है तुम्हारा तो फिर जाने का अर्थ भी नहीं है। क्योंकि दर्शन दो तरह से होता है, एक आंखों से दर्शन होता है और एक हृदय से होता है। जब हम माई के सम्मुख जाते हैं तो हम नेत्र बंद कर लेते हैं। हाँ, तो हृदय से होता है ना उस वक्त। बिल्कुल। तो हम अपनी आत्मा को उससे जोड़ना चाहते हैं। यदि आपकी आत्मा में, आपके चिंतन में कुछ और ही बातें चल रही हैं तो आपको दर्शन कहाँ से होगा? तो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और विद्वेष, में बार बार इसी बात पर आ जाता हूँ, बार बार बोलता हूँ। माँ बगलामुखी जो है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन की शक्ति रखने वाली है और इस प्रकार की क्रियाओं को काटने की क्षमता यदि किसी के पास है तो मेरी राजराजेश्वरी पराभट्टारिका बगलामुखी माँ के हाथ में है। और हम इसी बात पे ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार का विचार और कृत्याओं का कर्म किसी के ऊपर हुआ है तो हम यज्ञ में बैठ करके उस चीज को काट सके और काटते भी हैं। तो क्या ये स्वयं से, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कुछ किया है और आपको पता चले और आप माँ की पूजा करते रहे हैं, मुझे पता है कि मेरा माँ से कनेक्शन है, जबकि ऐसा होता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है शायद उसके साथ में ये तंत्र विधियां ज्यादा होती हैं। देखिए वो क्यों फंस जाता है? वो फंसता इसलिए है क्योंकि आप फास्ट फॉरवर्डिंग स्पीड में आ जाते हैं। आपके प्रारब्ध के कर्म कटने शुरू हो जाते हैं बड़ी तेजी से। आपने अपने, जब आप किसी कैसेट को फास्ट फॉरवर्ड में सुनेंगे तो कैसे चलेगा? वो ऐसे चलेगा जैसे कोई गाना ऐसे चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे बस चलता हुआ चला, ना तो कुछ समझ में आएगा ना कुछ, बस ऐसे बस चल रहा है। तो जब हम माई की साधना में, उपासना में अधिक गहरे में जाते हैं, जो सामान्य कर रहे हैं, जो सामान्य संसार के रूप में कर रहे हैं, जो संसार को प्राप्त करने के लिए, तो वहां पर संसार के जो भी प्रयोजन है वो उनके सिद्ध हो जाते हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं। और मैं तो अपने यहाँ पे जब विशेष रूप से जो अर्जी लगती है और जब वो आकर के रोते हुए बोलते हैं महाराज जी हमारा ये काम हो गया धन्यवाद, हमारा ये काम हो गया धन्यवाद, हमारा ये काम हो गया धन्यवाद, तो मेरा भाव माई के प्रति इतना अगाध बढ़ता है, नेत्र कई बार छलक जाते हैं। माँ पता नहीं कब कब से किसी की शादी नहीं हो रही, किसी बच्चे के साथ कोई समस्या है, किसी की कुछ, माँ सुनती है। कौन कहता है नहीं सुनती है? माँ सुनती है। ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कोई ये कहे कि जो पूजा उपासना साधना करने वाले लोग हैं उनके साथ ज्यादा समस्याएं हैं। मैं तो अभी तक यही है, मैं कि जितने भी, चाहे वो बड़े पूंजीपति हो, सब ठीक है, वो डायरेक्ट हो सकता है खुद ना कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ब्राह्मण पुजारी उनके लिए लगातार जाप करते रहते हैं, करोड़ों जाप उनके चलते रहते हैं। वो बस जाते हैं, दर्शन करते हैं, चुपचाप उन्हें जो भी दक्षिणा देते हैं और आ जाते हैं, और उनके सालों साल जाप चलते रहते हैं। मैं जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं एक एक पूंजीपति का 6-6, 7-7 जगहों पर लगातार अनुष्ठान जाप चली जा रहा है। क्यों चल रहा है? पागल है, क्यों चला रहे? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो टांग खींचने वाले लोग भी हैं। उस नेगेटिव ऊर्जा को काटने के लिए आपको पॉजिटिव ऊर्जा का भी आवश्यकता है। वो कैसे प्राप्त होगी? वो ऐसे ही कृपा के रूप में प्राप्त होगी जब आप साधना उपासना करवाते या करते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो वाकई आज का ये जो पॉडकास्ट है, मेरा मन नहीं कर रहा खत्म करने का, लेकिन काफी समय हो गया और माई के विषय में जितना जानूं शायद, या हम जितना चर्चा करें उतनी कम है। और इतना जो आपने ज्ञान दिया ये वाकई बहुत समझने वाली बात है, और जो समझ गया मान लो उसने माँ को पा लिया। तो बहुत बहुत आभार गुरुजी आपका आने के लिए और महामाई की इतनी अनुपम ज्ञान हम सब तक पहुंचाने के लिए। जय माई की।
तो आज हमने जाना कि महामाई का ये अनुपम स्वरूप, आप उसे यदि पाना चाहते हैं तो शिशु बनकर माँ के करीब जाइए, वो हृदय से लगा लेगी, गोद में बिठा लेगी। हाँ, यदि आपको ये लगता है कि आप उसको बहुत अच्छे से जान गए हैं और आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो फिर तैयार रहिए, क्योंकि माँ भी फिर आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन यदि प्रेम से मांगेंगे तो वो सब कुछ देने को तैयार है। माँ के स्वरूप को, माँ की भाव को, माँ की भक्ति को इस पॉडकास्ट के जरिए आपने क्या समझा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। माँ के परम अगर आप भक्त हैं या छोटी सी भी अगर आराधना आप उनकी करते हैं तो जय माता की कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही प्यारे प्यारे माँ की भक्ति से लिप्त पॉडकास्ट लगातार आते रहेंगे। आप जैसे चाहते हैं, आपको मोटिवेशन मिलना चाहते हैं तो वो भी हमारे लगातार पॉडकास्ट आ रहे हैं। अपना प्यार लुटाते रहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और किस तरह के आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, माँ के विषय में और क्या जानना चाहते हैं, हमें बताइए, हम उसी को बारीकी से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जाने का वक्त है, फिर एक नए पॉडकास्ट में होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।